नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लगातार अपनी इस सीरीज आज के इतिहास के माध्यम से प्रत्येक दिवस की इतिहास में घटित घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए आज 10 मार्च के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। 10 मार्च का दिवस भी इतिहास में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के साथ दर्ज है। आइए समझते हैं 10 मार्च के विषय में कुछ प्रमुख घटनाओं। जैसे आज वर्ष का 69वां दिन है। यदि लीप वर्ष होता है तो इसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के इतिहास में प्रमुख घटनाओं का आज के दिवस के साथ। आज CISF दिवस के तौर पर मना रहे हैं। CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली पे है। कुछ रिजर्व बटालियन होती है इसकी, जो शांति बनाने के लिए प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो आज क्या है? CISF का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस, ठीक है। अगली प्रमुख घटना है आज ही के दिन 10 मार्च को 1876 में ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने मित्र से बात की थी। मतलब टेलीफोन आज ही के दिन से शुरुआत मान लीजिए कि आज ही के दिन 1876 में पहली बार टेलीफोन से बात हुई थी। अब तो टेलीफोन बड़ा नॉर्मल विषय है, लेकिन जरा कल्पना करिए उस समय जब किसी दूर बैठे व्यक्ति से आप टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकें, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। उस समय विज्ञान की यह एक प्रमुख खोज, लोगों के अंदर क्या उत्साह का भाव रहा होगा। तो आज ही के दिन 1876 में पहली बार ग्राहम बेल ने अपने मित्र से बात की। अपने मित्र से टेलीफोन पर बात की, ठीक है। या टेलीफोन के आविष्कार के बाद ये कह दीजिए कि पहली बार उसका प्रयोग किया गया टेलीफोन पर, ठीक है। तीसरी घटना है 1922 की। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चलने के बाद गांधी जी पर देशद्रोह या राजद्रोह के आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्षों के लिए आज ही के दिन 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया, राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया तथा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। परंतु स्वास्थ्य कारणों से 2 वर्ष बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। आइए समझते हैं 1922 में महात्मा गांधी पर राजद्रोह और का आरोप और 6 वर्ष का कारावास। ध्यान दें, ये 6 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष बाद इनको रिहा कर दिया जाता है स्वास्थ्य कारणों से। असहयोग आंदोलन के विषय में आप सभी जानते होंगे। जब रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए लोगों से सहयोग या अपील कर रहे थे। सभी देशवासी उस असहयोग आंदोलन में जुड़े, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार को समर्थन न करके अंग्रेजी सरकार का विरोध कर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना था, जिसमें जो सरकारी तबके पर बैठे लोग हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ते थे, वकील अपने कार्य छोड़ दें, अदालतों का बहिष्कार कर दें, विद्यार्थी अपनी शिक्षा का बहिष्कार कर दें तथा जो उपाधियां मिली हैं उन उपाधियों को भी त्यागा गया, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी, प्रमुख उपाधियों को त्यागा गया। परंतु एक दुखद घटना 5 फरवरी 1922 में ही घटित हुई, जिसमें चौरी चौरा में कांड हुआ है। चौरी चौरा में एक थाने में एक हत्याकांड किया गया, जिसमें थाने को जला दिया गया, जिसमें कई मौतें हो गई। उस कांड के बाद असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने
उन पर असहयोग आंदोलन चलाने तथा राज्य में अव्यवस्था, अशांति आदि चीजें दिखाकर राजद्रोह का आरोप लगाया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई, परंतु 2 वर्षों में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। अगली आज की घटना है 1998 की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए। 1998 में यह एक बड़ी घटना होती है। 1998 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो 7वीं बार लगातार निर्वाचित हुए। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 7वीं बार लगातार निर्वाचित हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो 7वीं बार निर्वाचित। किसी राष्ट्र के लिए एक ही व्यक्ति पर लगातार 7वीं बार विश्वास, यह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज घटनाओं में से मानी जा सकती है। अगली घटना 2008 की है, जो भारत के त्रिपुरा से है। त्रिपुरा में आज ही के दिन 10 मार्च को मणिक सरकार की अगुवाई में लेफ्ट फ्रंट ने पुनः अपनी सत्ता संभाली। तो 2008 में क्या हुआ? त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट ने पुनः सत्ता, लेफ्ट फ्रंट ने त्रिपुरा की सत्ता संभाली। त्रिपुरा की सत्ता पुनः संभाली। किसके नेतृत्व में? मणिक सरकार। मणिक सरकार के नेतृत्व में। अगली घटना 2008 की ही है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस के नेता डीडी लयांग मेघालय के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2008 के चुनाव की घटनाएं हैं दोनों। 2008 में मेघालय के मुख्यमंत्री बने डीडी लयांग। मेघालय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डीडी लयांग, जो मेघालय के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीडी लयांग आज ही के दिन शपथ ली और मेघालय के मुख्यमंत्री बने। 2008 की घटना, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगली घटना 2010 की है, जब भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था। आज ही के दिन 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक पारित। कहां से? राज्यसभा से। यह उच्च सदन माना जाता है, लोकसभा निम्न सदन माना जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसमें 5 वर्षों के बाद ही निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगली घटना है 1910 की। ठीक है, 1910 की घटना है। चीन आधिकारिक तौर पर दास प्रथा को समाप्त कर देता है। राष्ट्रीय लेवल से लेते हैं। 1910 की घटना है, इसमें चीन ने आधिकारिक तौर पे आज ही के दिन आधिकारिक तौर पर दास प्रथा की समाप्ति कर देते हैं। प्रथा की समाप्ति कर देते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पर आज ही दास प्रथा की समाप्ति कर देते हैं। अगला सवाल आपके लिए, आप बताइए कि भारत में आखिर दास प्रथा की समाप्ति किस वर्ष की गई थी? सभी लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस वर्ष की गई थी तथा किस व्यक्ति ने दास प्रथा के लिए आंदोलन चलाया या उसको खत्म करने में मदद की। ठीक है, अगली घटना 1945 की है, जब जापान ने वियतनाम को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर कह सकते हैं, या द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग समाप्ति का दौर, जब जापान ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र आज ही के दिन घोषित किया था। ठीक है, तो 1945 की घटना ले लेते हैं, जब जापान ने वियतनाम को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। प्रमुख घटनाओं में से
एक मानी जाती है। किसी राष्ट्र का निर्माण यह प्रमुख घटना ही मानी जाएगी। अगली घटना है 2020 की, जब रूसी संसद के निचले सदन ने व्लादिमीर पुतिन को, इस समय वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें आजीवन राष्ट्रपति पद संभालने को अनुमोदित करने वाला कानून पारित किया। मतलब 2020 के रूसी संसद ने पुतिन को आजीवन राष्ट्रपति का कानून पारित किया। तो 10 मार्च का इतिहास इन प्रमुख घटनाओं के साथ इतिहास में दर्ज है। प्रमुख घटनाएं ये हैं। मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।